ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा है, जरा मुझे डिस्पैशनेटली बताइएगा। ये ठीक है, पंजाब के अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट्स, काम, एक हैंड्स ऑन किस्म की चीफ मिनिस्टर जो कि पीएमएलएन का खासा रहा है, वो नजर आता है आपको कि मरियम नवाज शरीफ इज सीन ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन क्या वाकई इमरान खान का या पीटीआई का जो बुत तराशा गया था, जिस तरह उन्होंने कहा, वो टूट चुका है? देखें, टूटने का तो नहीं मैं कह सकता, उन्होंने रास्ता खुद छोड़ा है। तो फिर जो मुखालिफ होते हैं वो एक दूसरे पे तनकीद तो अपनी मर्जी से करते हैं। क्या किसी ने मना किया था इमरान खान साहब को कि वो अपनी पार्टी को इलेक्शन से हटा दें खुद? और जिस असूल की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ये तो ये लगेगा कि जैसे हमने सजाएं मान ली हैं, आपके मानने या ना मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सजाएं तो हो चुकी, लेकिन वो असूल आपने हरिपुर में तोड़ दिया उमर अयूब की अहलिया को टिकट दे के। लाहौर की हद तक बिल्कुल बात ठीक है कि मियाँ मोहम्मद अजहर मरहूम की सीट पे जाहिर है कि उनके भतीजे को टिकट मिल गया। मौरूसियत जहाँ पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में है, वो अब पीटीआई में भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आती है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी की सूरत से शुरू हो या उमर अयूब की अहलिया की सूरत में सामने आए। तो जहां बड़े लोग आते हैं, एलीट कल्चर, वो जो आईएमएफ में जुबैर साहब बड़े सवालों तक उठाते हैं ना, खुद भी उसका हिस्सा है माशाल्लाह, कोई ऐसी वो नहीं है। ये एलीट कल्चर हर जगह पे एक जैसा होता है। जुबैर साहब आपको एलीट कल्चर में नजर आते हैं? वो तो देखिए जमहूरियत के लिए खजल हो रहे हैं आजकल। जी, नहीं, जमहूरियत तो रखते हैं सारे, एलीट कल्चर सारों का चेहरा तो जमहूरियत का है। अच्छा। कौन कहता है मैं डिक्टेटर हूं? कोई कहता है आपको ख्याल में कि मैं उसमें? तो ये तो मैंने एक वैसे उसमें बात कही है, क्योंकि वो सवाल बहुत उठाते हैं ना एलीट कल्चर पे। अच्छा। लेकिन अशराफिया का हिस्सा है वो, कोई गुरबा का हिस्सा तो नहीं है माशाल्लाह। तो अमल गिराने से ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये हो रही है कि जब आप मैदान खुद छोड़ते हैं तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने वो क्वेश्चन मार्क खुद लगाया हरिपुर में टिकट देके। क्या आप समझते थे सूबे में आपकी हुकूमत है, आप ये समझते थे पंजाब गवर्नमेंट पता नहीं क्या करेगी? तो उमर अयूब की तो जो पूरी कैंपेन थी वो ये थी कि 27 महकमे हमारे हैं, क्या कर लेंगे ये जो हैं बाबर नवाज, हमने आपके काम कराने हैं। लेकिन मैंने जो रिपोर्ट्स ली वो बिल्कुल उस तरह है कि जब आप अपने हल्के को छोड़ जाएं, मकबूलियत, अगर ये काम होता, खंबे होते जो 8 फरवरी को बहुत सारे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गेम डाली गई थी, जो कल भी डालने की कोशिश की गई थी। इब्तिदा में तो हम जीत रहे थे, बाद में रिजल्ट बदल दिए गए। तो वो मकबूलियत नहीं, ये जो आरओ और डीआरओ थे, ये लाहौर में जौक दर जौक खुद ही क्यों नहीं नजर आया? ये जो आरओ डीआरओ थे मुनीब भाई, जौक दर जौक आपको और मुझे वो वोटर क्यों नहीं नजर आया लाहौर में भी और हरिपुर में भी, कि बेपनाह आ जाते, बड़े आराम से आए वोटर, किसी ने नहीं रोकने की शिकायत की, कहीं पहले किसी ने दर्ज नहीं कराई ये शिकायत कि हमारे वोटरों को नहीं आने दे रहे। ये तो 4 बजे शुरू हुआ ना काम, कि जब नताइज का तो सबको पता था। लेकिन पीटीआई ने बाकी तो हलकों में वो गई नहीं ना, पीटीआई का कैंडिडेट ही कोई। बट देखें, हाफिज नुमान साहब के हलके में पीटीआई का कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ बैक कैंडिडेट था, जो मोहम्मद अजहर साहब ने जिनको बैक कर रहे थे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कोई ऐसे थे जो उनको पार्टी की सपोर्ट थी? पीटीआई तो कह रही है कि खान साहब का फैसला बड़ा अच्छा था और अब वो साबित हुआ हमारा बड़ा ठीक फैसला था, लोग निकले ही नहीं इमरान खान की आवाज के ऊपर। मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर लाहौर में जहां फैसला था इमरान खान का कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट मियां अजहर की सीट पे, मियां अजहर का भतीजा था फैसलाबाद से जो हमाद अजहर लेके आए थे, तो वहां तो जौक दर जौक आपको लाइनें नजर आनी चाहिए थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक वोटर निकलता है और हम नहीं जाते तो वोटर नहीं जाता। तो लाहौर में क्यों नहीं आया उस तादाद में? फिर तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जहां इलेक्शन लड़े वहां जौक दर जौक आपको लाहौर शहर में क्यों नहीं नजर आए? तो बाकी जगह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जब पीटीआई है नहीं तो फिर मुकाबला ही नहीं है ना। अच्छा इमरान साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपने तलाश किया NA 18 के अंदर जो आरओ या डीआरओ थे? क्योंकि ये सवाल बहुत से लोगों ने किया है कि जी या तो इनको पंजाब से किसी ने भेजा हुआ था, ये पंजाब हुकूमत के मुलाजिम थे, तो फिर तो सवाल उठाया जा सकता है। और इमरान जो उमर अयूब साहब का वोटर है वो भी ये कह रहा था जी हम 25,000 से जीत रहे थे और हम एकदम 40,000 से हार गए, ये कैसे हो सकता है? तो क्या आपने इस पर कोई तफ्तीश की, कोई पता लगा कि ये जो अमला था, क्योंकि शायद खटक साहब ने भी एक ट्वीट किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर केपी गवर्नमेंट के अंडर था, इसलिए उन्होंने फॉर्म 45 हमें दे दिए और बड़े ठीक दे दिए, हम वो लेके खड़े हुए थे, और जो आरओ और डीआरओ था वो इलेक्शन कमीशन के मातहत था, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर दी और इलेक्शन में धांधली करवा दी। जो मैंने चेक किया, उमर अयूब जो कभी बहुत पहले मुतहरिक हुआ करते थे, 18 में जब इलेक्शन जीते तो ये उसके बाद भी अपने हल्के से गायब थे, लोगों को बहुत शिकायत हैं। फिर ये इस दफा जब जीते 24 में, तो फिर भी इनका वहां ग्राउंड वर्क नहीं था, ठीक है, लोगों के साथ राब्ता नहीं था। और दूसरी तरफ जो बाबर नवाज पीएमएलएन के हैं,
उनका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच है, जिस तरह उमर अयूब का है कि गौहर अयूब खान जीतते रहे, फिर ये जीतते रहे, बड़ी पुरानी पॉलिटिक्स में फैमिली है। लेकिन बाबर नवाज ने तो लोगों के साथ राब्ते रखे और वो चाहे अपोजिशन में बैठे रहे लेकिन उनका डेरा खुला रहा, जिसको पंजाबी में डेरा कहता है, वहाँ वो हुजरा कह देते हैं केपी में, पेशावर में ज़्यादातर। वहाँ उनकी फैमिली में उनके भाई के थे, उनके लोग वो बल्दियाती इलेक्शन भी जीते बाबर नवाज के। तो मुकाबला तो बहुत टफ था। अब फर्क ये हुआ कि वो आगे चले गए और उमर अयूब साहब की अहलिया जो है वो पीछे चली गई। तो सूबाई हुकूमत आपकी, आप जो आप बता भी रहे हैं कि आरओ तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का था, लेकिन जो रिजल्ट इलेक्शन में थे प्रिजाइडिंग अफसर वो तो सारे इन्हीं के थे। और इसी वजह से ये बात हो रही थी कि केपी में तो इनको बहुत फेवर मिली थी पहले भी, तो इस दफा इनके पास मौजूद हैं, ये धरना बैठे क्यों नहीं, इनको बैठना चाहिए था उसके ऊपर। और अब तक मैं तो वेट कर रहा हूं, मुझे अभी नहीं नजर आई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी थी उन्होंने, वो कब करेंगे, वो शवाहिद इकट्ठे करके लाएंगे कि जो फॉर्म 45 मिले हैं। इनकी पूरी क्यादत, ये भी एक बड़ा फर्क है कि पूरी क्यादत पीटीआई की जो सूबे की है वो वहां बैठी हुई थी हरिपुर जाके। वजीर आला को बताया गया कि वो बॉर्डर पे आए थे बिल्कुल हल्के के, और वो जिला एबटाबाद था। लेकिन ये पूरी पीटीआई की क्यादत जो पंजाब की थी वो कहाँ थी, वो मियाँ अजहर मरहूम के हल्के में, हमाद अजहर के हल्के में क्यों नहीं आए। वहां आप कह दें कि जी पंजाब बड़ी इंतजामिया सख्त है, भाई आपको घरों पे जाना भी मना था, कंपेन चलाना भी मना था। मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि उनकी कंपेन ही ना करने दी गई हो, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी होती है, कॉर्नर मीटिंग करते हैं। वो जाती तो जुल्म भी नजर आता ना कि जी हमें तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दे रहे। बड़े बड़े लीडर्स इनके सारे पाकिस्तान भर में मौजूद हैं, तो इनके पास तो 2 हल्के थे, पूरी क्यादत को तकसीम करते और बिठा देते, पहरा देते एक एक पोलिंग स्टेशन का, फिर ये इल्जामात की बात ही ना आती। जुबैर साहब, आप क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे थे, मैं जरा आपसे तफसीली ये जानना चाहूंगा। पहले तो ये, क्या इमरान खान का बुत टूट चुका है? क्योंकि जो कुछ हुआ है कल बाई इलेक्शन में, अन्य 18 तो पंजाब के अंदर नहीं है ना, वहां पर कोई, वहां तो केपी में पीटीआई की हुकूमत है, ऑलमोस्ट 44,000 के मार्जिन से जीते हैं बाबर नवाज खान। सो वो मिथ टूट गया है पॉपुलैरिटी का, और जो कहा जा रहा है कि खब्बा भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा सब कुछ। पंजाब में तो आसान है ना कि वो हरकत है थी, पीटीआई ने कंटेस्ट नहीं किया था, हाफिज नुमान साहब के हल्के में थे एक साहब, उनको हमाद अजहर साहब ने बैक किया था, लेकिन ओवरऑल पीटीआई निकली ही नहीं, तो कोई उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन वहां जो पीएमएलएन की जीत हुई है, उसके बाद क्या ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, इलेक्शंस जो होते हैं जैसे भी जिस हालात में हो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और पीएमएलएन उसको इसी तरह से लेना चाहेगा कि जी बूथ टूट गया या जो भी हो गया। अगर पीएमएलएन ये कहता है या कोई भी एनालिस्ट ये कहता है कि बूथ टूट गया है, तो इसका मतलब है आप ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में वो बूथ मौजूद था। बिल्कुल। अभी जब आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे थे कि जी के कल भी कोशिश की थी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2024 को जब इलेक्शन की रात को 9 या 9:30 बजे किसी भी चैनल को, जियो से लेके AR5, समा, दुनिया, आपका अपना चैनल उठा के देख लें उस वक़्त के रिज़ल्ट क्या थे। कल वो सूरत हाल नहीं थी बिल्कुल। उस वक़्त 8 फरवरी की रात को 9:30 बजे पेशावर 1 से लेके मुल्तान तक 90% सीटों में इंडिपेंडेंट आगे थे।